पहला क्वेश्चन ये है कि रियल एस्टेट काम कैसे करती है और दूसरा ये है कि हर एक को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, बिजनेस क्यों करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अली। आज की ये जो वीडियो है ये दूसरी वीडियो को कनेक्ट करेगी। पहली वीडियो के अंदर हमने कुछ बातें की थी, अब उन्हीं बातों को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे दो क्वेश्चंस के बारे में। कौन से दो क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन ये है कि रियल एस्टेट काम कैसे करती है और दूसरा ये है कि हर एक को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, बिजनेस क्यों करना चाहिए। पहले क्वेश्चन की तरफ आने से पहले हम मेन बात की तरफ आते हैं कि रियल एस्टेट बेसिकली रेफर करती है प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है। पहली ये है कि वो या तो बिल्डिंग की सूरत में है या तो वो लैंड की सूरत में है, दो चीज़ें। अब इसके बाद ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स कितनी होती है। बेसिकली टाइप्स जो है वो प्रॉपर्टी वो तीन हो सकती हैं। पहली कौन सी हो सकती है? वो बिल्डिंग की सूरत में हो सकती है और वो कमर्शियल हो सकती है, या तो फिर वो रेजिडेंशियल हो सकती है। और तीसरा ये है कि वो लैंड की सूरत में हो सकती है। इट मीन्स के वेकेंट लैंड। ठीक हो गया, ये इसकी टाइप्स हो गई। अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आपकी रियल एस्टेट काम कैसे करती है। बेसिकली इस पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बाइंग और सेलिंग। ठीक है, अब बाइंग और सेलिंग के लिए यू हैव टू एक्सपर्टीज इन नेगोशिएशन। नेगोशिएट करना आना चाहिए कि किस तरह से आप किसी के साथ नेगोशिएट करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपको इंस्पेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आपने बिल्डिंग को, आपने किसी प्रॉपर्टी को कैसे इंस्पेक्ट करना है। आपने देखना है कि उसकी एरिया में फैसिलिटीज़ क्या है। अगर एक प्रॉपर्टी में, एक जगह में, एक प्लेस में अगर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, रोड अच्छे हैं, बाकी मतलब तमाम तर लोकेशन के सारे एस्पेक्ट क्लियर हैं, देन आपको उसके लिए जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों एस्पेक्ट आप कवर कर लेते हैं तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है कि रियल एस्टेट को बेसिकली रियल एस्टेट काम कैसे करती है। बाइंग, सेलिंग, और बाइंग सेलिंग के अंदर ये तीन एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताए डिटेल के साथ, इनको इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो दूसरा क्वेश्चन था कि हर एक इंसान को रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस क्यों करना चाहिए। मिसाल देते हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपये, आप 1 करोड़ की मिसाल देते हैं जी। आपने गाड़ी ले ली, एक करोड़ की आपने गाड़ी ली। ठीक है, 1 साल बाद आप उसको बेचना चाहते हैं, आपने यूज़ कर लिया, आप चाहते हैं मैं नया मॉडल खरीदना चाहता हूँ या फिर मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अब जब वो गाड़ी आप बेचेंगे तो डेफिनेटली वो आपको पूरी प्राइस तो कभी भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो ये है कि वो 30-50% तक वो ऑफ जाएगी, पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि कोई आपसे वो उन्हीं पैसों में वो गाड़ी क्यों खरीदेगा। मेन चीज़ तो ये है, अगर वही पैसे आप किसी प्रॉपर्टी में लगा देते हैं तो वो प्रॉपर्टी अगर आपने अच्छी लोकेशन पर लगाई है, एक एवरेज सी प्रॉपर्टी जो है ना, वो भी 5-50% तक ग्रो करती है, एसेट ग्रोथ देती है। लेकिन अगर आप ऐसा भी देखा गया है कि आप 30-50% तक भी एसेट ग्रोथ मिलता है एक प्रॉपर्टी से। सो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लोकेशन पर है, अगर वो तीनों एस्पेक्ट उसमें क्लियर हैं तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सो ये एसेट ग्रोथ के बारे में मैंने आपको क्लैरिटी दी है कि अगर आप बिजनेस, अगर आप अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, एसेट ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस तरफ आना चाहिए। इट मीन्स कि प्रॉपर्टी की तरफ आना चाहिए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन,